बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है जिनके बाप विधायक थे। तो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे। तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चल। अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। यू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। प्रशांत किशोर का अशोक चौधरी पर पलटवार। कहा, उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते हैं, हम उनसे यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षाकर्मी के साथ। प्रशांत किशोर किसी एफआईआर मानहानि से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि अगर हम बेबुनियाद बातें कर रहे हैं तो कोर्ट में साबित करें। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि बिहार में ये आम चर्चा है कि इन लोगों ने अपने बेटी के लिए दूसरे दल से टिकट खरीदा है। आप जदयू के नेता हैं और आपकी बेटी एलजेपी में जाती है और उसे टिकट मिल जाता है। जिस दिन उसे टिकट दिया गया उसी दिन कई एलजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर माफ़ी मांगने वाले नहीं है, हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उन्होंने पता कि वो किससे उलझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अशोक चौधरी के उस बयान पर टिप्पणी की जिन उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर की उम्र से ज़्यादा समय से उनका परिवार राजनीतिक में है। पीके ने कहा कि अब बिहार में सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता नहीं बनेंगे। सर अशोक चौधरी क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर माफी मांगे। चलो, अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे। तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीद कर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं। आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले। माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार की एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। सर, एनडीए में सब कुछ ठीक है।